नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 12 की जो हमारी बुक चल रही है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2 और इसका हम पाठ नंबर 5 पढ़ रहे हैं, भारत के विदेश नीति, जिसका छठा वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड किए और इस किताब के जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए आपने नहीं देखे तो आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज जो है हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारत चीन संबंध की। भारत सन 1947 में स्वतंत्र हुआ और उधर सन 1949 में चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। यानी भारत को 1947 में स्वतंत्र हुआ और 1949 में चीन में साम्यवादी सरकार यानी कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार बनी थी। भारत ने न केवल साम्यवादी क्रांति का स्वागत किया वरन गैर साम्यवादी देशों में भारत ही पहला देश था जिसने चीन को राजनयिक मान्यता प्रदान की। यानी भारत ने उनकी साम्यवादी क्रांति का स्वागत ही नहीं किया, बल्कि वह एकमात्र ऐसा देश था जो गैर साम्यवादी था लेकिन चीन को राजनयिक मान्यता भी प्रदान की। सन 1954 में भारत चीन के मध्य एक व्यापारिक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत भारत ने तिब्बत से अपने अतिरिक्त देशीय अधिकारों को चीन को सौंप दिया और इसी समझौते की प्रस्तावना में पंचशील सिद्धांतों की रचना की गई थी। यानी क्या हुआ कि 1954 में भारत और चीन के मध्य एक व्यापारिक समझौता था जिसके तहत भारत ने जो तिब्बत था उससे अपने अतिरिक्त जो देशीय अधिकार थे उनको चीन को सौंप दिया और इसी समझौते के आधार पर पंचशील सिद्धांत रचे गए। स्वतंत्र भारत में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत लोकप्रिय है। यानी स्वतंत्र भारत में हिंदी चीनी भाई भाई ये नारा लगा, परंतु शीघ्र यह स्थिति बदलने लगी। यानी जल्दी यह स्थिति जो है बदलने लगी। जहाँ भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित थी, वही माओ नीति शक्ति को बंदूक के नली से प्राप्त करती है। यानी जो भारत जो है वो विदेशी नीति जो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व था, वहीं जो उस समय जो माओ था उसकी नीति थी बंदूक की नाली से शक्ति प्राप्त करना। तिब्बत भारत का पड़ोसी राज्य है और 50 के दशक में तिब्बत बड़े पैमाने पर चीनी शासन के विरुद्ध दलाई लामा समर्थित विद्रोह हो गया। यानी तिब्बत जो है भारत का पड़ोसी राज्य था, तो 50 के दशक में क्या हुआ कि तिब्बत में बड़ी पैमाने पर जो चीनी शासन था उसके विरुद्ध जो दलाई लामा था उसके समर्थन में विद्रोह हुआ जो सन 1959 तक चलता रहा। चीन सरकार ने कठोरता के साथ ही विद्रोह को चला, यानी चीन सरकार ने बहुत ही कठोरता से विद्रोह को चला और सन 1959 में दलाई लामा ने भारत में राजनीतिक शरण ली और उसके पश्चात एक बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी भारत आए। यानी 1959 में दलाई लामा भारत आए और उनके पीछे जो तिब्बती शरणार्थी वो भारत आए। चीन सरकार ने इसे शत्रुतापूर्ण कार्य बताया और कहा कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीन विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। यानी चीन सरकार ने क्या कहा कि ये शत्रुतापूर्ण कार्य है और भारत सरकार जो है आंतरिक तौर पर चीन विरोधी गतिविधियां कर रही है। दलाई लामा को भारत में शरण देना जैसी तिब्बत के प्रति भारतीय नीति से चीन नाराज था। यानी दलाई लामा को भारत में शरण देना और तिब्बत के प्रति जो भारतीय नीति से चीन नाराज था। वह अपनी विस्तारवादी नीति का प्रदर्शन करना चाहता था, यानी वो अपने विस्तारवादी जो नीति था उसका प्रदर्शन करना चाहता था। इसी सोच के मद्देनजर साम्यवादी चीन ने अक्टूबर 1962 में भारत पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया, यानी भारत से युद्ध छेड़ दिया। चीनी सेनाओं ने उत्तरी पूर्वी सीमांत तथा लद्दाख की मोर्चे पर एक साथ बड़े पैमाने पर यानी उत्तरी पूर्वी सीमांत और लद्दाख दोनों जगह एक साथ आक्रमण किया गया। टिड्डी दल की भांति वे भारतीय चौके पर टूट पड़े। यानी जो टिड्डी दल जो खेतों में टूटता है उसी प्रकार जो चीनी सेना थी वो भारतीय चौके पर टूट पड़ी। 21 नवंबर 1962 को एकाएक चीन ने अपनी ओर से एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी और युद्ध समाप्त कर दिया। यानी 21 नवंबर 1962 को चीन ने अपनी तरफ से जो युद्ध विराम कर दिया और युद्ध को समाप्त कर दिया। इस युद्ध में चीन को न केवल विजय मिली वरन उसके बाद चीन और पाकिस्तान की दोस्ती भी प्रगाढ़ हो गई। यानी इस युद्ध में जो चीन जीता था और इसके बाद चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो और मजबूत हो गई। डोकलाम एक पठार घाटी वाला क्षेत्र है जो उत्तर में चीन की चुम्बी घाटी, पूर्व में भूटान की हा घाटी और पश्चिम में भारत के सिक्किम राज्य के बीच स्थित है। यानी ये डोकलाम जो क्षेत्र है वो उत्तर में तो चीन की चुम्बी घाटी है, पूर्व में भूटान की हा घाटी है और पश्चिम में भारत के सिक्किम राज्य की बीच में स्थित है। तीनों देशों के लिए रणनीतिक महत्व वाले इस स्थान को भूटान ने अपने मानचित्र में दिखा रखा है, जबकि चीन इस पर अपना दावा करता है। यानी ये जो डोकलाम है इसको जो भूटान है वो अपने नक्शे में दिखाता है, जबकि चीन इस पर दावा करता है कि डोकलाम चीन का है। चीन वहाँ ऐसी सड़कें बना रहा है जिस पर टैंक भी चल सकते हैं। यानी चीन जो है डोकलाम में सड़कें बना रहा है जिस पर टैंक भी चल सकते हैं। यदि इस पठार पर चीन का कब्जा हो गया तो उसके लिए भारतीय सीमा में घुस पाना आसान होगा। यानी यदि जो डोकलाम है इस पर चीन कब्जा करता है तो इसमें घुस पाना आसान होगा। डोकलाम को लेकर जून 2017 में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनातनी शुरू हो गई थी। यानी जो डोकलाम है इस पर भारत और चीन के बीच में 2017 में विवाद हुआ।
चीन को ये पसंद नहीं कि भारत उनका प्रतिद्वंदी बने, यानी चीन को ये पसंद नहीं कि भारत उनका मतलब प्रतिद्वंदी बने। भारत के चीन के साथ कई विवाद आ रही है, यानी भारत और चीन के कई विवाद आ रही है। दोनों के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा को चीन नहीं मानता, यानी जो भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा है उसको चीन नहीं मानता। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के बड़े भूभाग पर चीन अपना दावा करता है, यानी जो पूर्वोत्तर का राज्य अरुणाचल प्रदेश उस पर चीन अपना दावा करता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था। चीन द्वारा पूर्वी जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन पर कब्जा किया हुआ है, यानी जो अरुणाचल प्रदेश है इसको नेफा कहा जाता था, और चीन जो है पूर्वी जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन है उस पर कब्जा किया हुआ है। पाक अधिकृत कश्मीर में चीन की ओर से रेल लिंक लाइन बिछाई जा रही है, यानी वहाँ से रेल लाइन बिछाई जा रही है। पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह और चीन के झीन झायांग को जोड़ने वाला चीन पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगित बाल्टिस्तान से गुजरता है, जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। यानी पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है और चीन का जो झीन झियांग है, इनको जोड़ने के लिए चीन पाकिस्तान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है जो कि गिलगित बाल्टिस्तान से गुजरता है, जो कि पीओके में है। ये भारत की संप्रभुता के लिए, यानी भारत की जो संप्रभुता है इसके लिए चिंता का विषय है। चीन ने भारत की परमाणु आपूर्ति करती समूह की सदस्यता का विरोध किया, यानी जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है इसका भी चीन ने विरोध किया। आतंकवादी मसूद अजहर के मामले में भारत के प्रस्ताव का विरोध करते हुए सुरक्षा परिषद में कई बार वीटो किया गया, यानी जो आतंकवादी मसूद अजहर है उसमें भारत ने कहा कि इसको आतंकवादी घोषित किया जाए, तो चीन जो है अपनी सुरक्षा परिषद में कई बार इसका वीटो प्रयोग करता है। चीन लंबे समय से न केवल पाकिस्तान को हर क्षेत्र में विशेष तौर पर हथियारों की आपूर्ति में सहयोग कर वरन भारत के कई अन्य पड़ोसी देशों में बंदरगाह बना रहा है जिससे भारत की घेराबंदी माना जा सकता है। यानी चीन जो है पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और साथ में भारत के अन्य पड़ोसी देश उनमें भी अपनी बंदरगाह बना रहा है जिससे भारत को घेरा जा सके। हिंद महासागर में चीन द्वारा भारत को घेरने की नीति मोतियों की माला के नाम से जानती है, यानी हिंद महासागर देश में चीन जो है भारत को घेरने के लिए मोतियों की माला नाम से एक रणनीति बना रहा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत बांग्लादेश संबंध। तो ये तो भारत चीन संबंध थे, अब देखते हैं भारत बांग्लादेश संबंध। सन 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ ही भारत बांग्लादेश एक असीम भाईचारे बंधन में बन गया, यानी 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो उस समय भारत और बांग्लादेश के बीच में भाईचारे का संबंध हुआ। सन 1972 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान के बीच एक 25 वर्षीय मैत्री संधि हुई जिसे मित्रता, सहयोग और शांति की भारत बांग्ला संधि के नाम से जाना जाता है। यानी जब तो बांग्लादेश है उनके जो है प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी के बीच एक संधि हुई थी 25 साल की जिसे मित्रता, सहयोग और शांति की भारत बांग्ला संधि कहा जाता है, जिसके द्वारा दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, एक दूसरे की संप्रभुता एवं अखंडता का सम्मान करने, विश्व शांति और सुरक्षा को दृढ़ बनाने का संकल्प लिया। यानी उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के मामलों में आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे की जो संप्रभुता है और अखंडता का सम्मान करेंगे और विश्व शांति और सुरक्षा जो मामले हैं उनके लिए उन्होंने संकल्प किया। नवमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में सन 1970 में उभरा एक छोटा निर्जन द्वीप है। यानी नवमूर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में एक छोटा निर्जन यानी जहाँ पर कोई नहीं रहता ऐसा द्वीप है। बांग्लादेश इसे दक्षिण तलपट्टी कहता है और भारत इसे पूर्वाशा की संज्ञा देता है। यानी बांग्लादेश क्या कहता है दक्षिण तलपट्टी और भारत इसे पूर्वाशा की संज्ञा देता है। तेल और प्राकृतिक गैस के अस्तित्व पर अटकले के चलते ये द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव का बिंदु बना। यानी यहाँ पर उन्होंने लगा कि यहाँ पर तेल और प्राकृतिक गैस है, इसके चलते ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का विषय बना। मोहरी नदी भारत एवं बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है जिसका उद्गम त्रिपुरा में होता है और वह बांग्लादेश में प्रवेश करके यहाँ वहाँ फेन नदी में मिल जाती है। यानी जो मोहरी नदी है ये भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है। इसका उद्गम तो त्रिपुरा में होता है लेकिन ये बांग्लादेश में जाकर वहाँ की फेन नदी में मिलती है। सन 1974 में बांग्लादेश के साथ हुए समझौते के अनुसार मोहरी नदी के पानी की मध्य रेखा ही त्रिपुरा और नोआखली क्षेत्र में भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा है। यानी जो मोहरी नदी है इसके पानी की मध्य की जो रेखा तो त्रिपुरा और नोआखली जो क्षेत्र है भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा बताई गई। यहाँ 44 से 45 एकड़ ज़मीन के बारे में भारत बांग्लादेश के बीच विवाद है जो मोहरी नदी सीमा विवाद का है। यानी यहाँ पर 45 एकड़ ज़मीन के बारे में भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है जिसको कहा जाता है मोहरी नदी सीमा विवाद। भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और बांग्लादेश के राष्ट्रपति
जिया उर रहमान के बीच गंगा के पानी के बंटवारे के संबंध में सन 1977 में एक 5 वर्षीय समझौता हुआ। यानी भारत के उस समय के प्रधानमंत्री मोहम्मद देसाई और बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान के बीच जो गंगा नदी का पानी है इसके बंटवारे के संबंध में एक समझौता हुआ था 1977 में, जो 5 साल के था। यह समझौता गंगा के पानी के बंटवारे की समस्या का स्थायी समाधान नहीं रहा। यानी इसकी जो समझौता था ये इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं था। अतः नवीनीकरण के साथ ये समझौता जो है 1982 में समाप्त हो गया। मतलब बिना नवीनीकरण, यानी उसके बाद में दोबारा इस पर चर्चा नहीं हुई। चकमा शरणार्थियों की समस्या ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों ने अक्सर तनाव पैदा किया। यानी जो चकमा शरणार्थी है, चकमा रिफ्यूजी है, इनकी समस्या से भी भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव पैदा हुए। ज़्यादातर जो चकमा है वो बौद्ध धर्मावलंबी यानी बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं। मूलतः पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश के निवासी रहे चकमा भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों विशेषकर त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम व असम में शरणार्थी के रूप में जिंदगी गुजरने को मजबूर है। यानी जो चकमा शरणार्थी है ये पर बांग्लादेश में रहते थे और वहाँ से जब बौद्ध धर्म मतलब वहाँ से ये शरणार्थी जो है त्रिपुरा, अरुणाचल, मिजोरम और असम में रह रहे हैं। सन 1960 के दशक में चकमाओं ने पूर्वी पाकिस्तान की चिटगांव पहाड़ी से इलाके से पलायन किया। यानी 1960 में जो चकमा है इन्होंने क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान की जो चिटगांव पहाड़ी है वहाँ से पलायन किया। चकमाओं के एक समूह ने शांति वाहिनी नामक बांग्लादेशी शक्तियों के साथ सशस्त्र संघर्ष का सहारा लिया। यानी जो पूर्वी चकमाओं का एक समूह है वो शांति वाहिनी जो बांग्लादेश की शक्तियाँ हैं, शांति वाहिनी नामक बांग्लादेश शक्तियों के साथ सशस्त्र संघर्ष का भी सहारा लिया। इस संघर्ष में भारत ने इन शरणार्थियों की संख्या बढ़ा दी। यानी इस संघर्ष में जो भारत में इन शरणार्थियों की संख्या और बढ़ी। 1997 में बांग्लादेश सरकार के साथ चकमा शरणार्थी वापसी लेकर समझौता हुआ था। यानी 1997 में बांग्लादेश सरकार के साथ भारत का समझौता हुआ चकमा शरणार्थी वापस लेने का। बांग्लादेश सरकार ने त्रिपुरा में रह रहे चकमा शरणार्थी वापसी एवं उनके पुनर्वास का वादा किया, परंतु भय के कारण चकमा शरणार्थी बांग्लादेश जाना नहीं चाहते। यानी बांग्लादेश सरकार ने जो है चकमा शरणार्थियों की वापसी और पुनर्वास का वादा किया, लेकिन भय के कारण जो चकमा शरणार्थी बांग्लादेश नहीं जाना चाहते। इसी प्रकार विस्थापित चकमाओं की समस्या आज भी बनी। यानी इन जो विस्थापित चकमा हैं इनकी समस्या जो है आज भी बनी हुई है। पूर्वी हिमालय से निकलने वाली तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यानी पूर्वी हिमालय से जो तीस्ता नदी निकलती है ये पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बहती हुई बांग्लादेश जाती है। 1983 में भारत और बांग्लादेश में तीस्ता जल समझौता हुआ। यानी 1983 में भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता समझौता हुआ, जिसके अनुसार दोनों देश सूखे मौसम के दौरान तीस्ता नदी के पानी को तर्क आधार पर बांटवारे पर सहमत हो गए। यानी उन्होंने कहा कि जब भी दोनों देशों में सूखे का मौसम होगा तब दोनों जो तीस्ता नदी के पानी इसके बंटवारे सहमत हो गए, परंतु ये एक अस्थायी समझौता, यानी ये समझौता स्थायी नहीं था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के मध्य सन 1996 में फरक्का में गंगा के जल को बंटवारे संबंधी 30 वर्षीय एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि का प्रावधान ये था कि अगर गंगा में पानी का प्रवाह 70,000 क्यूसेक तक हो या उससे कम हो तो दोनों देशों को 50% पानी मिलेगा। यानी कहा गया कि अगर गंगा में जो पानी का प्रवाह है वो 70,000 क्यूसेक हो तो दोनों देशों को 50% पानी मिलेगा। 70,000 क्यूसेक से ऊपर 75,000 क्यूसेक तक पानी का प्रवाह हो तो 35,000 क्यूसेक बांग्लादेश को और शेष पानी भारत को। 75,000 क्यूसेक से ऊपर का पानी का प्रवाह 40,000 क्यूसेक पानी भारत को और शेष बांग्लादेश को लेगा। ये बात कही गई। 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित एक भारतीय भूभाग है। यानी 3 बीघा गलियारा जो है भारत बांग्लादेश की सीमा पर एक भारतीय भाग है। सन 2011 में बांग्लादेश को पट्टे पर दे दिया गया। यानी बांग्लादेश को पट्टे पर दे दिया ताकि बांग्लादेश के दाहग्राम और अंगारपोटा परिक्षेत्रों को सीधे भूमार्ग से बांग्लादेश से जोड़ा जा सके। यानी जिसको पट्टे पर दे देगा तो जो कि बांग्लादेश के दाहग्राम और अंगारपोटा जो क्षेत्र है उनको भूमार्ग से बांग्लादेश से जोड़ा जा सके। पश्चिमी बंगाल के कुछ बिहार जिले की सीमा पर स्थित 3 बीघा गलियारा भारतीय संप्रभुता भी रहेगी। यानी पश्चिमी बंगाल के कुछ बिहार जिले में है जहाँ पर 3 बीघा गलियारे पर जो है भारतीय स्वतंत्रता संप्रभुता भी रहेगी। पूर्वोत्तर के आतंकियों को बांग्लादेश में पना देना, यानी जो पूर्वोत्तर के आतंकियों को बांग्लादेश में पना देना, भारत बांग्लादेश सीमा पर कांटेदार बाड़ बनाने की योजना बनाना, गंगा और ब्रह्मपुत्र लिंक नहर बनाने के प्रश्न पर सहमति नहीं होना जैसे ऐसे मुद्दे हैं जिनके चलते भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आज भी हो जाते हैं। यानी इनसे जो है भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है खट्टे हुए हैं। अगले जो संबंध है भारत श्रीलंका संबंध,
इनको और भारत नेपाल संबंध, इन दोनों देशों के संबंध जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज हमने भारत चीन संबंध और भारत बांग्लादेश संबंध देखे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कर रहे हैं स्वस्थ रहें।